Hello everyone, I will welcome you to Good Shepherd High School पटना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डील करेंगे क्लास 5 का साइंस का सेकेंड चैप्टर फूड हेल्थ एंड हाइजीन। इसका वीडियो कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, सो लेट्स स्टार्ट इट। Rahul was not feeling well, so his mother took him to doctor. The doctor examined Rahul and asked about his daily routine and diet. He also checked his tongue, eyes and nails. Rahul's mother stated that Rahul's like to eat junk food and watch cartoon show. She sit near television as soon as he finished his homework. Listening to this, the doctor instructed Rahul not to eat junk food, not to watch television continuously and keep his tongue, teeth and nails clean. He further explained to the healthy one has to eat nutrition food, take rest, exercise regularly and maintain hygiene. तो यहाँ पे राहुल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करते हैं और एग्ज़ामिन करने के बाद उसके जीभ, आँख और उसको नेल को चेक करते हैं। राहुल की मम्मा बताती हैं कि राहुल बहुत ही ज़्यादा है जो जंक फूड खाता है और ये कंटिन्यूसली है जो टीवी पर है जो कार्टून वगैरह देखते रहता है। तो ये बात सुनकर डॉक्टर है जो राहुल को फ़ौरन है जो इंस्ट्रक्टेड करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कंटिन्यूसली है जो टीवी को नहीं देखना चाहिए, रेगुलरली अपने दांत, जीभ और नेल को है जो साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि हमेशा है जो न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं हेल्थ एंड हाइजीन क्या क्या रिलेशन है। तो फूड एंड हेल्थ और हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड। वन कैन नॉट बी हेल्दी इफ he she does not eat proper food or maintain proper hygiene. Food is one of our basic needs. We all need nutrition food for proper growth and development of our body. तो यहाँ बताया जा रहा है कि फूड जो भोजन रहता है, स्वास्थ्य और हाइजीन हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान को। स्वास्थ्य विज्ञान में हमें स्वस्थ रहना बताया जाता है, कैसे हम खुद को है जो हेल्दी रख सकें। तो बोला जाता है कि हम सभी लोग को एक प्रॉपर खाने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है और प्रॉपर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। प्रॉपर फूड और प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से ही हम लोग क्या रहते हैं, फिट रह पाते हैं, हमें किसी तरह को कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। ये भी बताया जाता है प्रॉपर फूड आखिर होता क्या है। तो जो न्यूट्रिशन फूड रहता है जिसमें सारे के सारे है जो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ मिले रहते हैं, उस तरह के फूड्स को हम लोग बैलेंस डाइट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में सोचते हैं आखिर बैलेंस डाइट होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस डाइट, डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड अस डिफरेंट न्यूट्रिशन एट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ आवर बॉडी नीड्स all the nutrition present in different foods item. So a meal containing a small quantity of different vegetables is healthier than a meal with large quantity of food with a single vegetable. The food with all the essential nutrition in right proportion is called balanced diet. देखो बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट आखिर होता क्या है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफीज़ वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहना चाहिए। तो इस तरह के फूड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए सारे के सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ की कमी पड़ जाती है तो हम लोग हेल्दी नहीं रह पाते। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अगर कोई खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद ही नहीं है, तो खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो खाना खाने के बावजूद भी हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, ना के बराबर था। इसीलिए हम लोग को खाना खाने के बावजूद भी क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें क्या होता है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, मतलब वो सारे पोषक तत्व खाने में मौजूद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ए बैलेंस डाइट ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर एंड द नेचर ऑफ वर्क द person does. A young person doing hard work
need more energy than an old person who generally stay indoors. So she need a carbohydrate and fat rich diet. Similarly, a person who work in the office and sit most of the time must eat less and fat and carbohydrate. So different peoples have different dietary requirements. इसे बताया जा रहा है कि जो भी वर्क बहुत ज़्यादा, कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, जैसे यंग जनरेशन के लोग जो रहते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होता है। इस हिसाब से वो अपना खाना भी क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। अगर बूढ़े लोगों को देखते हैं तो बूढ़े लोग ज़्यादातर है जो घर में ही टाइम स्पेंड करते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें लेस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब थोड़ा कम खाना भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फूड्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनके लिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक इंसान का क्या होता है, डिपेंड्स करता है कि वो किस तरह का वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, अ टाइपिकल बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। वैसे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए क्या क्या है जो डाइट में ज़रूरी होती है, जैसे राइस, चपाती, होल व्हीट ब्रेड एंड मेज इन ईच मील्स। यहाँ बताया जा रहा है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें राइस, चपाती और गेहूं का बना हुआ ब्रेड वगैरह खाना मील्स में लेना चाहिए। 3 सर्विंग ऑफ मिल्क और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कर्ड, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट इन अ डे। बच्चे को ज़्यादातर है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मिल्क या फिर मिल्क वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन इनफ नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट्स में मिल्क प्रोडक्ट लेने से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट डिजीज़ होते हैं, प्लस इसमें ओबेसिटी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा फैट्स वाला फूड जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, चीज़ हो गया, इन सब का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्लेनिटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईच डे। जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं हर डे उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट्स में फ्रूट और वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है। बीन्स, पी, नट्स, एग, स्मॉल अमाउंट ऑफ फिश एंड मीट्स। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें है जो खाने में कम से कम नट्स, एग, स्मॉल क्वांटिटी में फ़िश और मीट की भी ज़रूरत होती है। अ लिटिल फैट, मतलब थोड़ा सा फैट्स चलेगा, लेकिन ज़्यादा फैट्स वाला फूड्स नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप बटर वगैरह ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बटर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बटर इस्तेमाल करने से हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए ज़्यादा बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 6 to 8 ग्लास ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें हर दिन है जो कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, है ना। 6 से 8 ग्लास है जो पानी पीना चाहिए, और वो भी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन इन अ बैलेंस डाइट। आवर बॉडी नीड स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिशन दैट आर प्रेजेंट इन फूड वी ईट। There are 5 essential nutrition requirement for the proper growth and the development of the body। देखो हमारे बैलेंस डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 5 इसेंशियल न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क, दे आर प्रेजेंट इन शुगर एंड स्टार्च इन द फूड। Foods with sugars are generally sweet in taste. Sugar give instant energy. Food items like bread, potato, rice and cereals contain starch. Carbohydrate can be stored by the body if taken in excess. It is stored in form of fats। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देती है, एनर्जी देती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे फूड्स रहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, राइस हो गया, अनाज हो गया, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है फैट्स के फॉर्म में। अगर आप मान लेते हैं कि खाना खाते समय आप अगर कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट डे अगर कार्बोहाइड्रेट या फिर नेक्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे, तो वही फैट्स का इस्तेमाल है जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। यहाँ एक टॉपिक दिया गया है कि टू मच कार्बोहाइड्रेट इन डाइट में कॉज ओबेसिटी। इसमें आदमी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा खाना खाना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा मोटापा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर
a worn out cell and to build body tissues. Protein is needed for proper growth of bones and muscles. Skin, nails, and hair are mostly made of protein. We eat protein rich food every day as our body cannot store it for later use. Milk product, peanut, fish, eggs, meat, pulses contain proteins. यहाँ बताया जा रहा है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स रहता है या फिर टिश्यूज जो डैमेज होता जाता है उसे वो फिर से रिपेयर करता है। प्रोटीन हमारे बोन्स के ग्रो अप के लिए, हमारे मसल्स के ग्रो अप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। हमारे स्किन, नेल और हेयर, जो ज़्यादातर हमारे नेल रहते हैं या फिर बाल रहते हैं, वो प्रोटीन का ही बना रहता है। तो बताया जा रहा है वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डेज। से हमें बताया जा रहा है कि हर दिन है जो हमें प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। जैसे कि आप मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट जैसे घी हो गया, दही हो गया, है ना, मिठाई हो गया, पीनट्स हो गया, फ़िश, एग, मीट, पल्सेस, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है जो कार्बोहाइड्रेट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैट्स। फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट. Fats are stored in our body. Fats should be taken in a limited quantity as more consumption of fat cause obesity. यहाँ बताया जा रहा है कि फ़ैट्स के ज़रिए है जो हमें बहुत ही ज़्यादा हीट और एनर्जी मिलती है। चीज़, मिल्क, बटर, नट्स, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में फ़ैट्स मौजूद रहते हैं। फ़ैट्स हमारे बॉडी में भी है जो चर्बी के फॉर्म में मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है। Fat should not be taken in a limited quantity as more consumption of fats cause obesity. यहाँ बताया जा रहा है कि आप फैट्स ज़्यादा मत लिया करो, ज़्यादा फैट्स लेने से ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। Vitamins and minerals. Vitamins and minerals are protective foods. Vitamin keep our body fit and help us to resist diseases. बताया जा रहा है कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। विटामिन से हमारे बॉडी को पूरी तरह से फिट रखते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इतने तरह के जो विटामिन से जो पाए जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, फिश में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में है जो विटामिन मौजूद रहते हैं और ये गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन भी कहलाते हैं। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली। मिनरल्स हमारे बॉडी को ग्रो अप करने में है जो मदद करते हैं। आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, हमारे बॉडी के ग्रो अप के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल मिनरल्स है। ग्रीन लीफी, जैसे कि हरे वाले पत्ते वाले जो सब्जियां होती हैं, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में मिनरल्स है जो मौजूद रहता है। जैसे आयरन्स के बारे में बताया जा रहा है। आयरन क्या होता है, जैसे केला वगैरह में बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है। आयरन वाला फूड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडीन मेनली है जो नमक में पाया जाता है, तो नमक का भी है जो ठीक से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। नमक का इस्तेमाल से हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही रहता है, प्लस गोइट्री का जो बीमारी रहता है वो भी कम हो जाता है। कैल्शियम हमारे हड्डी और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जो दूध के ज़रिए मिलता है, प्लस मीट, मछली वगैरह के ज़रिए भी हमें कैल्शियम मिल जाया करता है। आगे बढ़ते हैं रफिश के बारे में। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक तरह का सलाद के फॉर्म में हम लोग इसका घर में ये खाने में इस्तेमाल करते हैं। मेनली क्या होता है कि आप कोई भी है जो फूड्स ले लेते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग खाने के साथ है जो सलाद का इस्तेमाल करते हैं। सलाद इस्तेमाल करने से जो भी आप खाना खाते हैं वो फ़ौरन है जो डाइजेस्ट हो जाता है। तो खाना को डाइजेशन करवाने के लिए हमें रफिश, दैट मीन्स सलाद की ज़रूरत होती है। वाटर हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करता है। वाटर के ज़रिए हैं जो हम लोग बहुत सारे हैं जो बीमारियों से दूर रह पाते हैं, प्लस डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्प करता है। तो आवर बॉडी रिलीज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारा बॉडी जो रहता है वो पानी को है जो स्वेट और यूरिन के फॉर्म में है जो रिलीज़ कर देता है। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस बाय मोर वाटर। जो भी पानी निकलता है उसको फिर से हम लोग पानी पी करके है जो उसको रिप्लेस कर देते हैं। बताया जा रहा है कि हर डे है जो हमें कम से कम 8 से 10 गिलास है जो पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे मेंटेन रहता है। डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, प्लस ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, रेस्ट एंड प्रॉपर पोस्चर।
यहाँ बताया जा रहा है सबसे पहले एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप, इट इंक्रीज द follow blood to the muscles and keep us fit and energetic. It also improves our internal process like breathing, blood circulation. यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी पूरी तरह से हेल्दी रहता है, फिट रहता है और हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन रहता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी एनर्जिएट भी रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आराम हम लोग कहते हैं। आराम करना भी हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने लगते हैं, लगातार काम करते हैं, तो हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। उस थकान को दूर करने के लिए प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। कम से कम हमें दिन भर में है जो बच्चे को कम से कम 12 घंटे सोना चाहिए और एडल्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो 18+ के स्टूडेंट जो हैं उन्हें कम से कम है जो 7 घंटा सोना ही चाहिए, है ना। कोई भी काम को लगातार है जो नहीं करना चाहिए। कुछ काम करते समय हम लोग को फ्यू मिनट्स के लिए रेस्ट भी लेना चाहिए। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में रेस्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट ना करने से इसका असर हमारे हार्ट और माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इसका एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है ना। रेस्ट कंटिन्यूसली है जो लेना चाहिए। अगर रेस्ट ना ले तो हमें दिल का प्लस दिमाग का बीमारी भी हो सकता है। प्रॉपर पोस्चर क्या होता है, एक बैठने या फिर चलने का तरीका रहता है जिसमें इंसान को है जो, देखिए जिस तरह से यहाँ पे बच्चे को देखा जा रहा है कि वो है जो एक प्रॉपर पोस्चर मतलब एक अच्छी कंडीशन में वो बैठ करके है जो पढ़ रहा है। यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि एक इंसान है जो प्रॉपर पोस्चर में है जो चल रहा है, तो हमारे सारे के सारे काम जो रहना चाहिए वो प्रॉपर पोस्चर में ही होना चाहिए। प्रॉपर पोस्चर में ना रहने से कभी कभी क्या होने लगता है, हमारे जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, रीढ़ की हड्डियाँ में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, प्लस है जो हमारे हड्डियाँ और मसल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग का जो वर्क रहता है वो एक प्रॉपर पोस्चर में ही करना चाहिए। अब लोग हाइजीन के बारे में आते हैं। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन एक तरह का स्वास्थ्य विज्ञान होता है जिसमें बॉडी को है जो स्वस्थ रखने की कला सिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सनल हाइजीन, इसमें लोग हैं जो खुद को है जो घर में भी फिट रख सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है पर्सनल हाइजीन इंक्लूड पर्सनल क्लीननेस, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एंड अदर हैबिट्स लाइक अवॉइडिंग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रग एट्सेट्रा। यहाँ बताया जा रहा है कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, खुद को है जो साफ़ सुथरा रखना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर तरीके से सोना, बहुत सारे बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करना, इन सबको है जो छोड़ना होता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल हाइजीन क्या होता है? इट इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग, अ गुड इन्वायरमेंट एंड क्लीन सराउंडिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटली condition of an individual. The untidy or improper way of disposal of the waste in a public places leads to unhealthy condition. This can lead to growth of disease causing germs or pathogens and make us ill. Hence social hygiene is an important as a personal hygiene. यहाँ सोशल हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा जो बाहर का जो वातावरण रहता है उसे भी स्वच्छ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का वातावरण अगर सही ना रहे तो उनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि आप अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, है ना, तो आपका जो बॉडी रहता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ढल जाता है। लेकिन आप अगर बैड कंडीशन में रहते हैं, कहीं कूड़ा वगैरह फेंका हुआ है, कहीं पानी वगैरह जमा हुआ है और उस जगह पे आप रह रहे हैं, तो आपका बीमार होने के चांसेस 100% ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर साफ़ सुथरे इलाके पे रहते हैं तो आप बीमार नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर गंदे इलाके में रह रहे हो जहाँ आसपास में साफ़ सुथरा बिल्कुल भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपका बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गंदे इलाके में है पैथोजेंस जनरेट होते हैं। पैथोजेंस होता क्या है? बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे हैं, जो बैक्टीरियाज या फिर वायरस रहते हैं, जो हमारे तबीयत को बिगाड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां जनरेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सम टिप्स टू मेंटेन हाइजीन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे आप खुद को है जो हाइजीन रख सकते हो, खुद को सेफ रख सकते हो। यहाँ बताया जा रहा है कि आप रेगुलरली है जो क्लीन योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट,
डेड सेल्स एंड जम्प्स ऑन द बॉडी, बोल रहा है कि हमें एक प्रॉपर साबुन से है जो अपने बॉडी को है जो धोना चाहिए, नहाना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में जो भी जम्प्स वगैरह रहता है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि आप जब भी है जो यूरिनेशन कर रहे या फिर टॉयलेट से आ रहे हो, पेट्स को हैंडल कर रहे हो, खाना खाने से पहले है जो अपने हाथों को है जो अच्छे तरीके से साबुन से धो लेना चाहिए। ब्रश योर टीथ एट ट्वाइस अ डे, हमें अपने दांतों को दिन भर में 2 बार, एक तो सुबह में उठते समय और रात को सोने से पहले है जो दांत को है जो ब्रशिंग करना ज़रूरी रहता है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि किचन में भी क्या होता है, किचन में देखते हैं कि जैसे अनकुक फूड रहते हैं, जो कचरे वगैरह रहते हैं उन्हें डस्टबिन में है डाल करके है जो अलग जगह रखना चाहिए। खुले में है जो अनकुक फूड रखने से क्या होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया का अटैक होता है और वो डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बदबू आने लगती है, उसकी वजह से है जो बीमारियाँ फैल सकते हैं। इसीलिए किचन को भी साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आँखों को है जो रेगुलरली है जो ठंडे पानी से है जो धोना चाहिए। अपने नेल्स को है जो रेगुलरली है जो काटना चाहिए, उन्हें साफ़ रखना चाहिए, कभी भी बड़े नेल्स को है जो नहीं रखना चाहिए। योर सराउंडिंग्स शुड ऑल्सो भी क्लीन, हमारे आसपास का जो इलाका रहना चाहिए उसे भी कंटिन्यूसली है जो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे घर में जो कूलर हैं उन्हें भी है जो रेगुलरली है जो साफ़ करना चाहिए। एसी वगैरह चल रहा है उसे भी है जो साफ़ करना चाहिए, जिसके ज़रिए है जो प्योर हवा हमारे घर में पहुंच सके। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब डिजीज़ेस हम लोग जानते हैं, डिजीज़ेस होता है क्या, डिजीज़ेस हम लोग कहते हैं बीमारियाँ को। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बीमारियाँ रहते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कंटेजियस डिजीज़ेस। ये क्या होता है, वैसे बीमारियाँ जो कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं जो नहीं फैल पाता है। तो यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में बताया जा रहा है, या फिर हम लोग इसको नॉन कंटेजियस डिजीज़ेस भी कहते हैं, जो कि हम लोग जब भी एक इंसान दूसरे इंसान के संपर्क में ना आने से भी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, एनीमिया हो गया, गोइट्री हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ये सब बीमारियाँ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस रहती हैं। ये बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे इंसान में है जो नहीं फैलता है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पता होगा, रात को है जो इंसानों को दिखाई नहीं देती है, मेनली है जो विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से है जो नाइट ब्लाइंडनेस का बीमारी होता है। बेरी भी क्या होने लगता है, हाथों में है जो लाल रंग के चटक्के आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें ईचिंग होता है ना, बच्चे जो बॉडी जो रहती है काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाता है, ये मेनली विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। वैसे रिकेट्स हो गया, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो छाती रहता है वो काफ़ी सूखा हुआ कबूतर के जो चेस्ट रहता है बिल्कुल उस फॉर्म में है जो कन्वर्ट हो जाता है, ये मेनली विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया हम लोग जानते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। फिर गोइट्री के बारे में मालूम होगा कि गोइट्री क्या होता है, जो घेघा का जो बीमारी रहता है वो भी आयोडीन की कमी से होता है। ये सारे के सारे बीमारियां क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, एक इंसान से ये दूसरे इंसान में फैलता है, जैसे कि लाइक हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसानों के पास फैलता है, जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं कोरोना जो वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ है जो एयर के ज़रिए है जो फैलता है, तो ये कोरोना वायरस भी एक तरह से है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, कॉलरा हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सब के सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। जैसे यह बताया जा रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जैसे सबसे पहले यहाँ वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि वायरस के ज़रिए है जो पोलियो, चिकन पॉक्स से मम्स और कॉमन कोल्ड्स वगैरह जो रहता है वो वायरस के ज़रिए होता है। बैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा है, टाइफाइड क्या होता है, गंदे पानी का इस्तेमाल करने से टाइफाइड होता है। प्लेग, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बेकार का खाना रहता है प्लस गंदे पानी पीने की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया हम लोग जानते हैं, एमीबिक डायनेस्टी, ये सारे के सारे बीमारियां जो रहती है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फंगी हम लोग देख पाते हैं जो मेनली रिंग वर्म रहता है या फिर जो इचिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो फंगी की वजह से होता है। तो ये था क्लास 5 का पूरा चैप्टर का रिव्यू। इसका क्वेश्चन आंसर कुछ ही देर में अपलोड किया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग है जो एक्सरसाइज को है जो कंप्लीट कर लीजिए, और वो स्टूडेंट जो चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।